और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार के जिस बयान पर विवाद हुआ है, उसी बयान को लेकर हमने उनसे सफाई मांगी, उनसे बात की। आप भी सुनिए विनय कटियार ने क्या कुछ कहा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, राम मंदिर आंदोलन के मुख्य सूत्रधार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार जी। कटियार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपका जो हाल ही का एक बयान है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिसमें आप अयोध्या में मस्जिद ना बनने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? आपने हमारा बयान सुना है क्या? अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जहाँ हमारा मंदिर है अब वहाँ मस्जिद कैसे बन सकती है? हम कभी नहीं बनने देंगे वहाँ पर, और शायद वो लोग भी नहीं चाहते वहाँ बने। तो आपकी क्या नसीहत है? उस पर चिंतन करना चाहिए लोगों को। अरे हमारी नसीहत यही है, वहाँ काम चल रहा है, भव्य दिव्य राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया है, शिखर पर सोना चढ़ चुका है, और फिर कहें अल्लाह मियाँ आ करके कि हमारा कब्जा है, वो कैसे हो सकता है? इसकी क्या ज़रूरत है वहाँ? तो आप कह रहे हैं कि सरयू पार चले जाएं मुसलमान अगर मस्जिद बनानी है तो, या बस्ती जिले में चले जाएं? नहीं, हमने ये तो नहीं कहा कि बस्ती चले जाओ या सरयू के उस पार चले जाओ जी। इसके माने आप ही निकालना चाहते हो उन लोगों को। क्यों निकालना चाहते हो उन लोगों को? नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं कि मस्जिद हम बनने ही नहीं देंगे अयोध्या में? अरे भाई कैसे बनेगी? वहाँ मंदिर है, मस्जिद कैसे बन जाएगी? इतना बड़ा अयोध्या है सर, अभी मस्जिद तो तक बन नहीं सकती बनी है, अब बन जाएगी। तो वो तो उनको समझाओ, दूर ले जाएं। तो क्या नाम है आपका? अनुराग दीक्षित नाम है मेरा, कटियार साहब। अरे आपका नाम क्या है? हैं? अनुराग दीक्षित नाम है मेरा, कटियार साहब। हाँ अनुराग जी, अयोध्या गए हो कभी? कई बार मंदिर बनता हुआ देखा है जी, कवर किया है कई बार। नहीं गए हो, नहीं गए हो, आप नहीं गए हो। उसके शिखर पर सोना चढ़ चुका है, मालूम है आपको? जी पता है। और फिर वहाँ पर कहो वकालत, आप लोग वकालत करोगे कि वहाँ मस्जिद बन जाए? हम तो नहीं होने देंगे। तो आप कह रहे हैं कि राम मंदिर के शिखर पर सोना चढ़ चुका है, मंदिर वहां पर बन रहा है, इसलिए अब हम वहां पर मस्जिद नहीं बनने देंगे। वहाँ मस्जिद की जरूरत क्या? वो महाजिद्द है भाई। हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये मस्जिद की मांग नहीं है, महाजिद है? अरे भाई, ये तो हमारी बात है ना, ये तो हमारी बात है, हमारे श्रद्धा का सवाल है। इतने भारी प्रश्न में हम उनको मस्जिद बनने देंगे? हमने सरकार अपनी कुर्बानी कर दी थी, हम लोग जेल गए थे, और उस स्थान पर आप लोग कुछ पत्रकार हैं, कुछ गड़बड़ लोग जो वहाँ मस्जिद बनाना चाहते हो, वकालत कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी तक मैंने वकालत करता हुआ एक सवाल नहीं पूछा कटियार साहब, मैं तो सिर्फ आपके बयान को ही आपसे समझना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हम वहाँ पर मस्जिद नहीं बनने देंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप सर्वोच्च अदालत के उस आदेश की एक तरीके से अवमानना कर रहे हैं, जिस आदेश में ये कहा गया था कि हाँ मस्जिद भी वहीं बनाई जाएगी, उसके लिए जमीन ढूंढने की बात कही गई थी, हालांकि बहुत लंबा वक्त बीत गया। किसने कहा था? अरे किसने कहा? कौन सा निर्णय है आपका? कापी जरा दिखाओ हमको कि वहीं पर मस्जिद बनेगी। नहीं, वहीं पर मस्जिद नहीं, अयोध्या में मस्जिद बनेगी, ये तो सर्वोच्च अदालत ने कहा था या नहीं कहा था? आप मुझे करेक्ट कर दीजिए। नहीं कहा है, नहीं कहा है। अयोध्या के अंदर
मस्जिद नहीं बन सकती है, वो महाजिद का काम होगा अगर ऐसा करेगा कोई। तो अब क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई जिद आपको दिखी है अभी तक इस पूरे मामले में? कुछ कर नहीं पा रहे वो। अरे भाई, ये तो आप जाने क्या इधर उधर की बात कर रहे हो। एक निर्णय हमने बता दिया है, वही जिद हमारी भी रहने वाली है, वही अल्लाह मियाँओं की रहने वाली है। तो अयोध्या में सब ठीक ठाक रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, मुसलमान भी बढ़िया रह रहे हैं, उनसे कोई किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन आप जैसे कुछ लोग जो है, हिंदू होने के बावजूद भी आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। नहीं कटियार साहब, परिसर में कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है। कटियार साहब पूरे सम्मान के साथ देखिए, मुझे ना तो आपसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट चाहिए, जो बयान आपने दिया है मैं उस बयान पर ही आपसे स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। अरे यार, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं ये बात। अरे सुनो आप हमारी बात, हिंदू होने या ना होने पर सवाल मत खड़ा कीजिएगा कृपया करके। मेरी बात सुनो, कृपया करके मेरे हिंदू होने का सर्टिफिकेट विनय कटियार आप मत दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप उम्र में मुझसे बड़े लहजा बोल रहे हो, मैं बिल्कुल सम्मान के साथ आपसे बात कर रहा हूं। जो बयान आपने दिया है मैं सिर्फ उस पर आपका रिएक्शन मांग रहा हूं। हाँ, ये बात ठीक है। आप लगातार पहले मेरी पत्रकारिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, फिर मेरे हिंदू होने का सर्टिफिकेट मुझे दे रहे हैं। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। खड़ा कर रहे हैं। अरे भैया, सम्मान करते हो, अच्छी बात है। चलो शरीफ जी में वहीं नहाओ, इसी बात कि हम सम्मान करते हैं। चलो, बहुत खत्म। आपको नहीं लगता कि जब आप इस तरीके का बयान देते हैं तो जो सामाजिक माहौल है वो बिगड़ेगा एक बार फिर? कटियार साहब, आपको कुछ मालूम नहीं है, कौन सा ऐसा हमने बयान दिया है? आपका जो बयान मैंने कौन सा ऐसा बयान दिया है? मैं बताता हूं। मुझे लगता है कि शायद आपका जो बयान है वो गलत तरीके से सामने आ रहा है। अयोध्या में मुसलमानों का क्या काम, कोई मस्जिद नहीं बननी, सरयू के पार नहीं गलत आ रहा है। ये कहा है विनय कटियार ने। ये बयान आपका छपा हुआ है सर प्रिंट मीडिया में। मुझे लगता है कि आपको उनके खिलाफ भी लीगल एक्शन ले लेना चाहिए अगर आपने इस तरीके का बयान नहीं दिया है तो। आप जैसे लोगों ने इसी प्रकार को उटपटांग तो छपा होगा। ठीक है, यही सफाई मुझे चाहिए थी। आप कह रहे हैं आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। एक और बयान आपका छपा जिसमें आप कह रहे हैं कि अयोध्या छोड़कर चले जाएं, मुसलमान नहीं बनने वाली मस्जिद। आप कह रहे हैं आपने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अरे भाई, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो। आप अयोध्या के रहने वाले हो क्या? तो मैं सिर्फ आपसे निवेदन के साथ ये समझना चाह रहा हूं। नहीं, आप देखिए, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, ये बयान आपने दिया या नहीं दिया है कि अयोध्या छोड़कर चले जाएं मुसलमान? कमाल हो गई बात यार। चलो भैया, इनको कोई समझदारी है नहीं, क्यों हमको झंझट। सर मैं तो आपसे समझना चाह रहा हूं कटियार साहब, निवेदन के साथ। उनको मैं तो आपसे निवेदन के साथ ये समझना चाह रहा हूं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।